इलेक्शन की बात हो तो ये नहीं पता कब होंगे, बड़ा कन्फ्यूजन मौजूद है। 6 महीने बाद होंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहा नहीं 4 महीने तो डिलिमिटेशन के लिए चाहिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सर एक नया शोशा छोड़ा कि नहीं जी 9 महीने चाहिए। तो सर क्लैरिटी तो कहीं भी मौजूद नहीं है, ना मईशत के हवाले से, ना इंतखाबात के हवाले से। फिर सर जो सियासी जमातें हैं वो भी अभी इलेक्शन के मोड में उस तरह क्यों नहीं आ सकी हैं, अगर तो 6 माह का वक्त वाकई मौजूद है? देखें, इलेक्शन तो होंगे फरवरी में। अब क्लैरिटी जो है वो अगर कोई सोया हुआ हो तो उसे तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो जागता ही सोया हुआ हो तो उसको फिर कौन जगाएगा। ठीक। अब अगर अभाम फैलाना किसी का मकसद हो तो उसको आप किस तरह से समझाएंगे कि क्लैरिटी है। ये बिल्कुल क्लैरिटी है, फरवरी में जो है वो इलेक्शन होंगे। और ये 4 माह जो है ये कोई तकरीबन 100 दिन, तो ये जो है ये डिलिमिटेशन होनी है। और डिलिमिटेशन के बाद जैसे ही इलेक्शन की रिज़ल्ट की डेट अनाउंस होगी तो आप देखेंगे कि इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, सियासी जमातें जो है वो इलेक्शन फॉर्म में चली जाएंगी। लेकिन अभी क्योंकि डिलिमिटेशन है तो इसलिए वो माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा आपको। इस मर्तबा नून लीग का बयानिया क्या होगा, क्योंकि राय ये भी दी जा रही है कि हमेशा कम अज़ कम पिछले चंद इलेक्शंस में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया रहा और नून लीग ने जाहिर सी बात है उसके ऊपर इलेक्शन भी लड़ा। इस मर्तबा क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की तरफ जाएगी नून लीग, या वोट को इज्जत दो वाला बयानिया उसी को लेके चला जाएगा और हल्के पैराए में इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात होगी? क्योंकि बज़ाहिर तो हमें वो न्यूट्रल नजर आती है ना, अब है या नहीं है मैं उस डिबेट में नहीं जाती, लेकिन क्या बयानिया लेके चलेंगे? क्योंकि मियां साहब एक पिछले माजी के साथ आएंगे, जो कुछ उनके साथ पानामा में हुआ, मरियम साहिबा के साथ हुआ, तो अब किस तरह लीड करेगी नून लीग? देखें, ये जो है ना यानी अपना खुद साख्ता इनकलाबी बयानिया के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में, देखें ये सारी जो है ना ये जालसाजी है। इस वक्त इस मुल्क का मसला ना इस्टेब्लिशमेंट है, इस मुल्क का मसला ना जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। इस मुल्क का मसला जो है इसका अपना सर्वाइवल है। हमें अपने वजूद के लाले पड़े हुए हैं। इस वक्त इस मुल्क का मसला जो है वो आवाम का अपना जो है वो 2 वक्त की रोटी और अपना जो है वो यानी ज़िंदगी को बरकरार रखना जो है वो ये मसला है। महंगाई मसला है। आम आदमी का जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है जो वो गुजार रहा है, उसका गुजारना जो है वो मसला है। तो अगर अब किसी ने इस तरह की जालसाजी करनी है, कभी साइफर की, कभी जनाब अमेरिका बहादुर से खौफजदा करके, कभी इस्टेब्लिशमेंट से, कभी किसी और से, तो मैं समझता हूँ कि ये बयानिए जो है, अगर कोई इस इलेक्शन में इन बयानियों के साथ जाएगा तो वो आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ बात होगी, वो आवाम को चक्कर दे के उनसे वोट लेने वाली बात होगी। आज अगर आपने आवाम के पास जाना है तो आपका बयानिया एक ही होना चाहिए कि आपने इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है। इसमें नून लीग इसी बयानिए के साथ जाएगी, जिंदगी आसान किस तरह से करनी। मैं यही नहीं, इसके अलावा बयानिया और है ही कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, इसके अलावा कोई और बयानिया नहीं। इसके अलावा और जो भी बयानिया होगा वो फ्रॉड होगा। इसके अलावा कोई और बयानिया नहीं है कि इस मुल्क को इस बहरान से, इस दलदल से, इस मुआशी बदहाली से कैसे निकालना है, नंबर 1। नंबर 2, आम आदमी जो है जिसका गुजारा नहीं हो रहा, जो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहा, उस आम आदमी के लिए आपने ज़िंदगी को आसान किस तरह से करना है। इसके अलावा और कोई बयानिया जो है वो बयानिया इस वक्त का बयानिया मेरी नज़र में नहीं है। जब आप इसके ऊपर काबू पा लें उसके बाद फिर आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या करना है, फिर आपने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या करना है, फिर आपने अमेरिका को जो है वो क्या जवाब देना आपने संगल डालना है, फिर आपने जनाब बाकी दुनिया को आपने किस तरह से
جو ہے وہ اپنا غلام بنانا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری عیاشیاں جو ہیں، یہ ان دو مسئلوں پہ قابو پانے کے بعد آپ جو ہے وہ ان کی طرف دھیان کریں تو بہتر ہوگا. ورنہ آپ اپنا وجود کھو بیٹھیں گے اور آپ خدا نہ خواستہ اللہ اس ایسا وقت نہ لائے کہ ہم اپنے ملک سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہم اپنی آزادی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا بیٹھیں گے. اچھا، تو اس لیے بالکل ٹھیک، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور پاکستان مسلم نون کے قائد، ہم صرف اس بیانیے کے ساتھ عوام کے سامنے جائیں گے اور ہم انہیں بتائیں گے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا ہی وقت آیا تھا جب اس ملک میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ملک انہی حالات میں دو چار تھا. ایسے ہی حالات تھے، لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جی یہ دو مسئلے جو ہیں یہ اس ملک کو لے ڈوبے ہیں. یہ ملک جو ہے اگر یہ دو مسئلے حل نہ ہوئے تو یہ ملک خدا نخواستہ قائم نہیں رہ سکے گا. تو ہم نے اس سے پہلے بھی آپ نے اعتماد کیا تو ہم نے مسئلوں کو حل کر کے دکھایا، لیکن اس کے بعد پھر ہمارے خلاف سازش ہوئی. پھر ایک نیا یہ عمرانی جو ہے وہ ناسور اس ملک پہ مسلط کرنے کے لیے جو ہے وہ سازش کی گئی اور ہمیں جو ہے وہ پیچھے دھکیلا گیا اور ملک کو اس حال سے دو چار کر دیا گیا. تو ہم اسی بیانیے کے ساتھ آئیں گے کہ ہمارے اوپر دوبارہ اعتماد کریں، ہم ملک کو دوبارہ اس بحران سے، ان مسائل سے نکالیں گے. بالکل ٹھیک.